नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल राजी टीचर्स पर। एक कदम स्वावलंबन की ओर आओ, साथ मिलकर जाने शाला दर्पण के इस सफ़र में आप मेरे से जुड़े रहें। और आज के इस सफ़र में हम जानेंगे शाला दर्पण मुख्य पृष्ठ के बारे में कि शाला दर्पण के जो मुख्य पृष्ठ है उस पर कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से लिंक हैं, कौन से बटन पर क्लिक करने से क्या ओपन होगा, ये सारी बातें हम आज जानेंगे। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको सीधे ही शाला दर्पण के मुख्य पृष्ठ पर। साथियों, ये शाला दर्पण का मुख्य पृष्ठ है। यहाँ ऊपर बाईं ओर क्लिक टू व्यू ऑनलाइन यूजर्स का विवरण है कि कितने लोग अभी फ़िलहाल ऑनलाइन हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका विवरण आपके सामने है। दूसरे नंबर पे आप इधर दाईं तरफ जैसे आएंगे तो स्क्रीन रीडर है। ये स्क्रीन रीडर में कुछ वेबसाइट लिंक दिए हुए हैं और इसके आगे ए प्लस है। तो ये स्क्रीन पर जो फ़ॉन्ट दिया जा रहा है उस फ़ॉन्ट को जितने भी ये ए लिखे हुए हैं ये आपका प्लस में है, तो जो आपके फ़ॉन्ट हैं वो प्लस में अर्थात इनका आकार बढ़ता जाएगा। ए पे सामान्य रहेगा, ए माइनस पे घटता जाएगा। देख लीजिए, मैं ए प्लस पर दबाता हूँ, ए प्लस पर जैसे ही मैं दबाता हूँ, क्लिक करता हूँ, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं माइनस पे दबाऊंगा तो फ़ॉन्ट का जो आकार है वो घटता जाएगा। और ए पर जैसे आप दबाएंगे तो स्क्रीन की जो साइज़ है वो आपके सामने सामान्य रूप की रहेगी। उसके बाद में आगे का जो है बटन है वो है हेल्प सपोर्ट का है। जैसे ही आप हेल्प सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो जितने भी शाला दर्पण से जुड़े हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो सारा विवरण आपके सामने होगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, मेल है और यहाँ जो भी शाला दर्पण प्रकोष्ठ में बैठने वाले जो कर्मचारी हैं उनके नाम हैं, उनकी पोस्ट है और कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनसे आप संपर्क करके सहायता ले सकते हैं। इनके नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं तो ये शाला दर्पण का लोगो है। लोगो के नीचे जो नीली पट्टी है, इस नीली पट्टी में इधर बाईं तरफ ये जो 3 डंडे हैं ये मेनू का बटन है। और मेनू पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने शाला दर्पण, डाउनलोड फॉर्मेट, फ़ोटो गैलरी, स्कूल इन राजस्थान और कॉन्टैक्ट अस, ये जो लिंक हैं ये लिंक हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। हम शाला दर्पण पर क्लिक करेंगे तो शाला दर्पण का जो मुख्य पृष्ठ है जो कि अभी खुला हुआ है वो आपके सामने होगा। डाउनलोड फॉर्मेट्स, डाउनलोड फॉर्मेट्स पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेट्स हैं शाला दर्पण पर वो आपके सामने होंगे। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं शाला दर्पण पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही शाला दर्पण पर मैंने क्लिक किया वो जो मुख्य जो पृष्ठ था हमारा वो वापस ओपन हो गया है। उसके बाद में नीचे की तरफ हम आते हैं तो डाउनलोड फॉर्मेट्स है। डाउनलोड फॉर्मेट्स पर क्लिक करने के बाद में शाला दर्पण पर जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनकी जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्मेट हैं, जैसे प्रपत्र 14 है, प्रपत्र 15 है, प्रपत्र 11 है, विद्यालय प्रोफाइल, तो ये फॉर्मेट्स हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। आप अपना इच्छित जो फॉर्मेट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आगे है फ़ोटो गैलरी का ऑप्शन है। फ़ोटो गैलरी आप जैसे ही ओपन करेंगे तो शाला दर्पण पर जितने भी फ़ोटोएँ होंगी जो कि विभिन्न शैक्षिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे जुड़ी हुई हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। आप देख पा रहे हैं एक फ़ोटो यहाँ पे है भी। इसके आगे स्कूल्स इन राजस्थान, ये आपको स्कूल्स का विवरण देगा कि राजस्थान में कितनी स्कूल्स हैं। इसके लिए यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको स्कूल टाइप तो सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्कूल है, आप कौन सी स्कूल सर्च कर रहे हैं, मॉडल स्कूल को या आदर्श स्कूल को या फिर वोकेशनल स्कूल को या आईसीटी स्कूल को। तो इस प्रकार से आप इन्हें सेलेक्ट करके स्कूलों की जानकारी ले सकते हैं। अंतिम कॉलम के रूप में आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस देख रहे हैं।
अर्थात ये हमें जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सलाह दर्पण पर जो कि हमारी सहायता हेतु हैं, और इसकी जानकारी हमने ऊपर भी ली है, जो कि ऊपर हेल्प सपोर्ट में हमने जाना, तो वही आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। वापस जाने के लिए ऊपर ही हमें यहाँ तीर का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ ये बैक का बटन है, इसे हम यहाँ से दबा करके वापस मुख्य पृष्ठ पर जा सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं, हमने 3 मेनू में देख लिया कौन कौन से बटन है। अब हम हो जी घर का चिन्ह बना हुआ है, इसको होम कहते हैं। ये हमें होम पेज या मुख्य पृष्ठ जो होता है वो उसी पे वापस लेकर के जाएगा। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो जो मुख्य पृष्ठ था वो वापस खुल गया है। तो जैसे हम कहीं किसी पेज पर काम कर रहे हों, तो यहाँ पर हम इस होम के बटन पर क्लिक करके वापस मुख्य पृष्ठ पर आ सकते हैं। इससे आगे जब हम जैसे आते हैं तो लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन जो कि हमारे विशेष काम का है, कोई भी विद्यालय या ऑफिस को लॉगिन करने के लिए यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो ऑप्शन होंगे वो इस प्रकार होंगे। लॉगिन नेम अर्थात विद्यालय का जो आईडी है वो आपको यहाँ लॉगिन नेम में डालनी है। विद्यालय का जो पासवर्ड बना रखा है वो आपको यहाँ पासवर्ड में डालने हैं। और नीचे की तरफ यहाँ वाइट पट्टी में आप देख पा रहे होंगे ये कैप्चा है। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको बदल भी सकते हैं। पासवर्ड, आपके जो पासवर्ड हैं और विद्यालय की जो आईडी है, आपका जो शाला दर्पण के प्रभारी हैं उनके पास ये मिलेंगे, या फिर आपका जो शाला प्रधान है उनके पास ये जानकारी मिलेगी। आप उनसे डिटेल ले सकते हैं कि विद्यालय की लॉगिन आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। साथियों, लॉगिन कैसे करते हैं और लॉगिन हो जाने के बाद में हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, इसकी जानकारी हम दूसरे वीडियो में लेंगे। अभी फ़िलहाल हम मुख्य पृष्ठ के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। तो आप इसके नीचे देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइज जो हैं वो चल रही हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऐड हैं जो इस स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो ये हमारा एक यहाँ स्क्रीन पर कुछ चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें न्यूज़ हैं। ये लेटेस्ट जितनी भी न्यूज़ होंगी उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ आती रहती हैं। जैसे देख लीजिए, जिन कार्मिकों ने दिनांक 1/8/2021 से पूर्व अपनी APAR इंदराज की है वे पुनः पोर्टल से APR भरें। तो ये क्विक लिंक है, या हमें उस लिंक पर लेकर के जाएंगे। नीचे की तरफ जैसे हम आते हैं तो यहाँ आपके सामने और भी जो पोर्टल हैं जो यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर हैं। ये पहला पोर्टल है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल है। उसके बाद में समग्र शिक्षा का है, फिर DLED एग्ज़ाम का है, फिर उसके नीचे प्राइवेट स्कूल का पोर्टल है। ये पोर्टल हमें अलग पेज पर लेकर के जाएंगे, और इस संबंध में भी हम अलग से वीडियो में जानेंगे एक एक पोर्टल के बारे में। उसके नीचे की ओर जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी स्क्रीन पर हमें कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे लिंक हैं जो कि हमें बाहरी पेज पर लेकर के जाएंगे। इन लिंक पर क्लिक करके हमें अगर इनमें कोई आवश्यक कार्य करना है तो यहाँ से भी हम इन लिंक से इस पोर्टल को हम खोल सकते हैं। उसके नीचे सिटीजन विंडो है। शाला दर्पण की सिटीजन विंडो किस काम की है इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो में जानेंगे। और उसके नीचे स्टाफ विंडो है। स्टाफ विंडो के बारे में भी हम जानकारी अलग से दूसरे वीडियो में जानेंगे कि स्टाफ विंडो से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन है, राजीव गांधी कैरियर गाइड पोर्टल है, ये सारे पोर्टल हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान में कितनी स्कूल हैं, स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर्ड हैं, स्टाफ कितने का है, और ट्रांजेक्शन यस्टरडे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ मुख्य पृष्ठ पर दिखाई दे रही है। और ये जो नीचे चल रहे हैं ये सारे लिंक हैं। इन लिंक के माध्यम से हम इन पोर्टल को यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, इजाज़त चाहूँगा आपसे। आगे दूसरे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।